थोड़ी सी कमाई में भी रखोगे ना तो मैं खुश रहूँगी, कभी शिकायत नहीं करूँगी। कि ही सेज़ ऐसी कमाइयों के पीछे मेरे मुल्क की बर्बादी की कहानी है। बीवियों ने पूछना छोड़ दिया है कि पैसा आ कहाँ से रहा है। सिर्फ ये बता दो कि वो करोड़ रुपया तुम्हारी कीमत है या तुम्हारी कमाई। बट से ये कोई क़यामत ख़ेज़ राइटिंग थी और ये कोई बहुत ही अमेजिंग एपिसोड थी, क्योंकि देखो बातें क्या हो रही हैं। मनी ट्रेल की बात चली, ड्रामा मनी ट्रेल मैंने फर्स्ट टाइम सुना था, सो अमेजिंग। मनी ट्रेल की बात चली और उस बात को जो बातें या जुमले लेके चले हैं वो ये हैं कि वो बाप जो चेक लेके आता है 1 करोड़ रुपए का वापस ऑफिस में, वकार साहब, वो आके कहते हैं कि ही सेज़ ऐसी कमाइयों के पीछे मेरे मुल्क की बर्बादी की कहानी है। बीवियों ने पूछना छोड़ दिया है कि पैसा आ कहाँ से रहा है। और इससे पहले वो कहता है ये तो मामूली सी बात है, कहता है मामूली बात नहीं है। फिर ये लाइन आती है कि मेरे पूरे मुल्क की बर्बादी के मेरे पूरे मुल्क की बर्बादी के पीछे ऐसी कमाइयों का हाथ है। एंड देन दिस गर्ल सेइंग कि तुम मुझसे हल्फ ले लो, कि तुम मुझे थोड़ी सी कमाई में भी रखोगे ना तो मैं खुश रहूँगी, कभी शिकायत नहीं करूँगी। सिर्फ मुझे ये बता दो कि ये पैसा तुमने कमाया है। बल्कि पूरा जुमला है, क्या जुमले हैं इसमें, तो एक तो बात मज़े के ऊपर से जुमले मज़े के। शी सेज़ के सिर्फ ये बता दो कि वो करोड़ रुपया तुम्हारी कीमत है या तुम्हारी कमाई। कि तुम बिक गए हो। सो बात बहुत बड़ी हो रही है एंड आई हैव अ थिंग फॉर ऐसी बातें। सो आई वुड से ये कोई क़यामत ख़ेज़ राइटिंग थी। ये वो राइटिंग है जिसकी इस वक्त मेरे मुल्क को तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इन बातों को सुनने की। मेरे मुल्क को, यहाँ के लोगों को, अपनी मेमोरीज़ को रिफ़्रेश करने की कि हाँ, बीवियों ने पूछना छोड़ दिया है मियाँओं से। लड़कियाँ तो मिल जाती हैं बहुत सारी, लेकिन जो आसानी से मिल जाती हैं वो सिर्फ पैसा देखती हैं। लेकिन वो वाली भी हैं जो आसानी से नहीं मिलती हैं, जिनको पैसा नहीं चाहिए। तो वैल्यूज़ जो हम ज़रा सी साइड लाइन कर गए हैं ना कि इम्पोर्टेंट नहीं है वैल्यू, ये चीज़ें वापस ला रही हैं उसको। उस पर कमाल बात थी कि अब वॉर शुरू होने लगी है। बिकॉज़ वो सीन आता है जिसमें मुन्ना और रहमती, मुन्ना चला गया है कन्फ्रंट, वो कहता है कि भाई ने बुलाया है तो मैं फ़ौरन पहुंचूंगा उसको कन्फ्रंट करने। और क्या डायरेक्शन और क्या राइटिंग थी, साइड बाय साइड 2 सीन चल रहे हैं। बाप भी सोचता है कि अब बेटी को बताने का वक्त आ गया, क्योंकि जंगल की आग की तरह बात तो फैल गई है कि रहमती जो था वो चला गया है रिश्ता लेके जरनाब के पास। मिनिस्टर ने कॉल कर लिया है रहमती को विद एन एक्सप्लेनेशन कि तुमने ये सोचा कैसे कि तुम एक ब्यूरोक्रेट की होने वाली मंगेतर को रिश्ता डाल दोगे। क्या अमेजिंग सीन था। बट जो कमाल तरीन सीन था वो था जहाँ बाप बता रहा है बेटी को और मुन्ना बता रहा है रहमती को कि आप कह रहे थे ना कि वो मेरी भाभी नहीं है, वो आपकी भाभी है। और उसके बाद जो आगे स्टोरी होने वाली है वो बहुत ही कमाल। आई थिंक ये मेरी फेवरेट एपिसोड थी जेंटलमैन की। इतना मजा आई थिंक दिस ये मूवी थी एक्चुअली आई वांट टू सी इन द सिनेमा। इस एपिसोड को मैं एक्चुअली बड़ी स्क्रीन पे विद द म्यूजिक, विद द किल बिल मोमेंट जहाँ के वॉर का म्यूजिक शुरू हो गया। सो आई थिंक ये सिनेमा है, ये है सिनेमा। इमोजीज वही हैं जो पिछली दफ़ा थे। आई थिंक 4 thumbs up एब्सोल्युटली। राइटिंग, जब ऐसी राइटिंग कहीं आ जाती है तो डायरेक्टर, एक्टर्स, म्यूज़िक सबको इंस्पिरेशन मिल जाती है। वो हुआ है इस राइटिंग में। इतनी इंस्पायरिंग राइटिंग है। उसके ऊपर ड्रामा अपनी जगह है, मैसेजेस अपनी जगह हैं, और इतने पावरफुल और इतने ज़रूरी वक्त के मुताबिक मैसेजेस हैं और इतने खूबसूरत तरीके से डिलीवर किए गए हैं। मेन प्रोटैगनिस्ट
जरनाब के ज़रिए जो मैसेजेस आ रहे हैं, आई थिंक दे आर, ये सबके सुनने वाली चीज़ें हैं. आई थिंक दिस प्ले इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट राइटिंग एंड देन कम्स एवरीथिंग एल्स. हम हमेशा 9 इसलिए देते हैं कि हम सोचते हैं कि अभी इससे अच्छा कुछ आएगा, इससे अच्छा क्या आएगा, अगर आएगा तो वो भी 10 होगा, वो भी 10 होगा, मगर ये भी 10 ही है. बिकॉज देखो, एक तो राइटिंग यूं आ रही थी, जुमले यूं आ रहे थे, ऊपर से 2 एक्टर्स पार एक्सीलेंस परफॉर्मेंस. इससे अच्छी परफॉर्मेंस नहीं हो सकती थी इस सीन की, इससे बेहतर परफॉर्मेंस नहीं हो सकती थी. डायरेक्टर की कटिंग, एक वो फाइल देख रहा है, उसकी बेचैनी, वो एक इस शॉट में यूं देख, वो क्या कटिंग्स, एक कट ये लगा है ना, तो दूसरा ये लगा है, तो तीसरा पता नहीं कौन सा. आई मीन कटिंग ही एक, उधर बैठा है आदमी मिनिस्टर जिसका आप क्लोज ले रहे हो, नॉर्मली एक ही एंगल पे रख के क्लोज ले लेते हैं, उस क्लोज में कितनी वेरिएशन थी. एंड देन कम्स अदनान. वो क्या कर रहा था, वो हम आएंगे अदनान पे क्योंकि ये एपिसोड भी अदनान का था. तो आई सेड वाओ, क्या डायरेक्शन है, क्या एक्टिंग है, क्या. और आगे अगला सीन जिसके अंदर बाप उधर बात कर रहा है और मुन्ना को बुला लिया है, और क्योंकि मुन्ना को भी पता है कि ये उनके घर से होके आ गए हैं और मुन्ना ने अब उसको बताना है. सो मुन्ना अपनी बात बता रहा है और वहाँ वो बता रहा है कि रहमती आया था, और यहाँ वो बता रहा है कि वो भाभी आपकी है, और मेरी कितने मजे भाभी से नहीं एक्सप्लेन है. हो गया, कितने मजे से एक्सप्लेन हो गया कि जरना वो मिनिस्टर ने क्यों बुलाया, क्योंकि फारिस ने वहाँ पे राब्ता किया है, क्योंकि उसने कहा कि मैंने तो बैरोक्रेट को बता दिया था. उसने कह दिया ना कि वो नहीं मान रहा, वो कॉल फारिस को थी ना, जो मिनिस्टर ने आखिर में 2 जुमले बोले थे ना, कि हाँ आया था, वो नहीं मान रहा. बस उसका मतलब था फारिस ने कॉल करवाई है कि तुम्हारा बंदा है, उसको बुलाओ और उसको कहो कि जाए और ख़त्म करे मामला. एनीवेज, उस सीन में क्या कटिंग थी, क्या म्यूज़िक था, क्या एक्सप्रेशंस थे कि जब फाइनली, एंड आई वाज वेटिंग, जब ये नाम लेंगे वकार साहब उस आदमी का, तो इस लड़की का क्या रिएक्शन होगा. इट वाज जस्ट व्हाट आई वांटेड. वो ऐसे ही रहेगी बहुत देर, और उसके बाद वो पीछे गई. क्या जरनाब थी, क्या यमुना थी, बट ये डायरेक्शन थी, ये एब्सोल्युटली डायरेक्शन थी. सो आई थिंक 9 फॉर डायरेक्शन. लेकिन अभी इस एपिसोड में रहमती को दोबारा करना, अदनान सिद्दीकी को दोबारा करना, इस सीन में, क्योंकि इस एपिसोड में वो सीन जिसमें रहमती जो घर में एक और शान से बैठता है, और जब वो मिनिस्टर के सामने गया है तो उसका जो बैठने का अंदाज था ना, जो बॉडी लैंग्वेज थी, वो ही कोई टोटली 360, एंड इतना कोई कमाल. वो जो इंटरेक्शन था, लाइनें बेहतरीन थी, मगर जिस तरह से डिलीवर की हैं दोनों एक्टर्स ने, और जहाँ ग्लेयर आई है रहमती की कि ये आज ही होगा, कि मुझे पता चलेगा कि मैंने जाना कहाँ है, या कि आज मुझे छोड़ रहे हैं, ये धमकी है या कि नहीं है. सो आई थिंक रहमती इज़ वन कैरेक्टर जो इस पूरी स्कीम ऑफ थिंग्स में सबसे ज़्यादा ब्राइट शाइन कर रहा है. एंड रहमती इज़ 9.5. 9.5. नादिया, रहमती के जो बाल पीछे किए हैं ना उसने, वाइट करके खोल दो ना, एकदम यंग हो जाए. इस दफ़ा एज भी डिस्कस हुई है रहमती की काफ़ी डिटेल से. मुन्ना और ये डिस्कस कर रहे होते हैं कि क्या उम्र होगी भाई की, तो मैंने कहा ये भी थोड़ा इसकी एज का डिस्कस करने का टाइम आ गया है. ही वाज अमेजिंग. तीनों लड़के मेरे लिए बहुत अमेजिंग है. मुझे तो जाहिद का काम इतना फैंटास्टिक लगा, उसकी परेशानी, उसका स्ट्रेस. जाहिद वाज एक्चुअली वेरी गुड. जाहिद वाज वेरी गुड. मुन्ना तो खैर फॉरएवर. वाह. अब मुझे टेंशन वही है कि जब ये और मुन्ना मिले थे तो क्या बात हुई. मैं तो एक्सपेक्ट करी थी गोलियां चलेंगी, चाकू निकलेंगे, बम फटेंगे, पता मुझे नहीं लगता है कि क्या उसे हुआ, पता नहीं क्या रहमती ने मैनिपुलेट किया उसे. कुछ बहुत ही पता खौफनाक नहीं, चीज़. कुछ हाँ, नहीं क्योंकि कह वो सकते. मिनिस्टर उसे पता